इकट्ठे होकर ईडी दफ्तर पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उनको रोक लिया है। विपक्ष बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर ईडी दफ्तर प्रदर्शन करने जा रहा था, लेकिन पहले ही पुलिस ने उनको रोक लिया है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। अभी कुछ मिनट पहले तक हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से तमाम जो 17-18 दल के ओपोजिशन लीडर्स हैं वो यहाँ पर आ गए थे, लेकिन पुलिस से बातचीत हुई है और पुलिस से बातचीत होने के बाद सहमति बनी है, क्योंकि यहाँ पर धारा 144 भी लागू कर दी गई और कहा गया कि ये किसी भी तरह से जायज नहीं है कि आप यहाँ पर इस तरह से प्रोटेस्ट करें, प्रदर्शन करें। अगर आप ये तस्वीर भी देखेंगे तो डबल लेयर बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई, पत्रकारों को भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं की गई, पत्रकारों के लिए भी अलग से बैरिकेडिंग कर दी गई। और यहाँ पर अगर आप तस्वीर देखेंगे ध्यान से तो देखिए जो तमाम लीडर्स हैं अपोजिशन के, यानी कि विपक्षी दल के जो तमाम नेता हैं वो वापस जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बातचीत के बाद वो वापस जा रहे हैं, यानी कि वो जो ईडी दफ्तर तक जाने का कार्यक्रम था, मार्च का कार्यक्रम था, वो रद्द हो गया है विपक्षी दलों का, क्योंकि प्रशासन ने भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात करके रखा और प्रशासन ने आगे जाने की अनुमति नहीं दी, ना ही आगे बिल्कुल भी बढ़ने दिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हैवी डिप्लॉयमेंट है वो पुलिस का, फोर्स का किया गया है, लेकिन अब इनकी अगली रणनीति ये रहने वाली है कि मेमोरेंडम वो देने के लिए जाएंगे इस संबंध में। जब 30 करोड़ लोगों का पैसा भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC और बैंकों का बचा नहीं लेंगे और इसकी जांच नहीं करा लेंगे, हम लड़ते रहेंगे। तो क्या अब जो है पार्लियामेंट के अंदर इसको लेके हंगामा जा रहे पार्लियामेंट, हंगामा मत कहिए, इंसाफ की आवाज है। जमानत मिल गई है, कुछ कहेंगे आप? लालू जी को बेकारी बुलाया गया, अभी बेचारे का आपको सबको मालूम है, उनकी बेटी ने उनको अंग दिया और उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ, और इस तरह बुलाना क्रूरता की निशानी, क्रूरता की। प्रमोद सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से के कविता से लेके 1000 కోట్లతో ప్రారంభమైన तो एक मेमोरेंडम देने के लिए जाएंगे तमाम नेता, हर पार्टी से एक एक लीडर होगा जो उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा और उसके बाद अपना मेमोरेंडम की देने के लिए जाएंगे, यानी कि अपना जो विरोध है वो दर्ज कराने के लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर चूंकि धारा 144 लागू कर दी गई और सीधे तौर पर यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई और ये कहा गया, जो हमने आपको सुनाई भी थी, लगातार रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो से कवरेज कर रहा है, हमने आपको सुनाया था कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी कि धारा 144 लागू कर दी गई है और विपक्षी दल जिस तरीके से यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के मंदिर में बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा और ये जायज नहीं है। और यहाँ पर अगर आप ये तस्वीर देखेंगे तो देखिए सीपी मेरे विजय आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, डबल एयर बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। और यहाँ पर यही वो एरिया जहाँ पर तमाम जो विपक्षी दल थे अगर एकत्रित हुए, क्योंकि इनका कार्यक्रम था कि विरोध दर्ज कराने के लिए ईडी के दफ्तर तक जाएंगे, क्योंकि अगर मौजूदा स्थिति को समझा जाए तो विपक्ष लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहा है। विपक्ष सबसे पहले अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रहा है, इसके साथ ही विपक्ष की मांग है कि आखिर क्यों ईडी के जो छापे हैं, ईडी की जो जांच है, सीबीआई की जांच है, वो विपक्षी दलों पर ही पड़ रही है। इस पर संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है विपक्ष के नेता ने, आइए आपको पहले वो सुनाते हैं। ईडी इस मामले में FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं या अडानी के प्रधानमंत्री हैं, ये देश जानना चाहता है। तो देखिए तमाम जो विजुअल्स हैं वो हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से स्पेशल कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं विजय चौक से। ये देखिए जो पुलिस बल है, क्योंकि अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको वापस भेजा गया है, यहाँ पर मार्च वो करने का उनका कार्यक्रम था ईडी के दफ्तर तक, लेकिन उनको अब वापस भेजा गया है सहमति के साथ। और रणनीति विपक्ष ने अब आगे की ये अख्तियार की है कि हर पार्टी से, हर विपक्षी पार्टी से एक एक लीडर होगा, एक एक नेता होगा जो उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा और उसके बाद वो अपना जो विरोध है वो दर्ज कराएंगे मेमोरेंडम के जरिए। लेकिन फिलहाल ये जो मार्च है वो यहाँ पर समाप्त हो गया है। जिस तरीके से संभावना, जो भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था, संभावना यही जताई जा रही थी उस भारी पुलिस बल को देखते हुए कि इनका जो मार्च है वो संभव नहीं हो पाएगा, और वही यहाँ पर हुआ, क्योंकि जिस तरीके से जो भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रखी गई थी, आप देखिए बैरिकेडिंग्स यहाँ पर कर दी गई थी, पुलिस और जो CRPF के जवान हैं वो आगे तैनात हो गए और लगातार उन लोगों ने बातचीत की, समझाने की कोशिश की कि ये बिल्कुल भी जायज नहीं है कि आप इस तरह से प्रदर्शन करें लोकतंत्र के इस मंदिर में। संसद के अंदर देख लीजिए या संसद के बाहर देख लीजिए, हर तरफ सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, एक संग्राम छिड़ गया है। 13 मार्च से आज तीसरा दिन था संसद के सत्र का, बजट सत्र के दूसरे फेज का, लेकिन वो भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। पहला दिन भी हंगामे की भेंट ही चढ़ा। से तस्वीर दिखाई दे रहे थे आपको लगातार विजय चौक से, हम पहले विपक्षी पार्टी के जो नेता थे वो चाहते थे कि ईडी दफ्तर तक मार्च करें, लेकिन जिस तरीके से हैवी डिप्लॉयमेंट था पुलिस
इसलिए जो मार्च था फिलहाल वो संभव नहीं हो पाया और विपक्ष के जो नेता थे वो अपने अपने अब संसद की ओर रुख कर चुके हैं, मुड़ चुके हैं और कह रहे हैं कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे।